ऐसे टाइम पर ये जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन बना और उस टाइम पे हमारे आदिवासी भाई आदिवासी कहने में शर्माते थे। जब हम लोग बस में सफर करते हैं, कभी किसी कार्यालय में नौकरी करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो पूछते हैं कि यार तुम कौन हो, कौन सी जाति के हो, तो हमारा भाई बोलता है मैं तो ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ, और अपनी जात छुपाते थे, आदिवासी कहने से शर्माते थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ डंके की भी चोट पे कह रहा हूँ कि हर युवा आदिवासी गर्व के साथ सीना ठोक के कहता है कि मैं आदिवासी हूँ, जय आदिवासी की बात करता हूँ। तो ये जय संगठन की एक प्रेरणा, जो विश्वास, जो विचार आज हर युवाओं के दिलो दिमाग में इस संगठन ने जगह बनाई। आज आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, आदिवासियों के संसद के भीतर, विधानसभा के भीतर सबसे ज्यादा मुद्दे अगर उठाए, ये मध्य प्रदेश में पेशा कानून अगर आया तो ये जय संगठन की वजह से आया, ये भी बता दो मेरे भाइयों। आज मध्य प्रदेश में चाहे कोई सी भी पार्टी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आदिवासी की अगर बात कर रहे हैं तो इसके पीछे अगर कोई है तो ये जय संगठन है। इससे पहले आदिवासी को कच्ची और मच्छी में खरीदने की औकात थे, लेकिन आज के पढ़े लिखे नौजवान युवा, कोई सी भी पार्टी आदिवासी क्षेत्र में घुसती है तो उनसे सवाल करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। किसी भी हमारे भाई बहन बेटी के साथ शोषण होता है तो थाने का जाकर घेराव कर लेते हैं। इतनी हिम्मत इससे पहले कभी थी क्या? आप लोग बताओ हाथ खड़े करके। यह आदिवासी समाज का संगठन ये जय जब से आया है तब से हमारे युवाओं में आत्मविश्वास और जो ऊर्जा की जो नई लहर जो आई है, सिर्फ और सिर्फ जय संगठन की देन है। आज जय ने नेतृत्व का नारा दिया है। अभी तक क्या था, हमारे आदिवासी समाज की राजनीति में विधायक कौन बनता था, सांसद कौन बनता था? आप लोग बताओ। विधायक वही बनता था जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा, सांसद वही बनता था जिनके बाप दादा कोई मंत्री विधायक सांसद रहा हो। हमारे समाज में एक परंपरा थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जिनके बाप दादा नेतागिरी में है उन्हीं के बेटे नेता बनते थे। लेकिन जब से जय संगठन आया है तब से डॉक्टर हीरालाल अलावा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा मध्य प्रदेश की विधानसभा में 40,000 वोट से जीतते रहे। ये किसकी देन है? ये जय संगठन की देन है। इससे पहले हमारे आदिवासी युवा तो सिर्फ पार्टी के झंडे और झंडे उठाते थे, दरी बिछाते थे। इससे पहले कोई मंच पे भी जगह नहीं देते थे। आज इतने युवा मंच पे बैठे ना, ये कोई बड़े बड़े नेता नहीं, अपने समाज के बेटे हैं जिनका दिल धड़कता है अपने समाज के लिए 24 घंटे। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ आप लोग। साथियों, ये जयस हर समाज के लिए, अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लिए उम्मीद की किरण बना है। ऐसे ही नहीं बना है। चाहे नेमावर हत्याकांड हो, हमने शिवराज सरकार को घेर लिया। चाहे नीमच के बाड़दा हत्याकांड हो, हमने शिवराज सरकार को घेर लिया। चाहे गुना बमोरी में आदिवासी महिला को जिंदा जलाने की बात हो, हमने शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेर लिया। चाहे बड़वानी में पट्टे जलाने की बात हो, हमने शिवराज सरकार को घेर लिया। चाहे बड़वानी में नल जल योजना में भ्रष्टाचार की बात हो, जय संगठन ने शिवराज सरकार को घेर लिया। और आज शिवराज सरकार जय से घबराती है, दूसरों से नहीं घबराती है। आज ये पढ़े लिखे युवाओं का, वैचारिक युवाओं का, ज्ञान रखने वाले, संविधान पढ़ने वाले युवाओं का ये ग्रुप है जो अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में नए युवाओं को विधानसभा भेजने का मिशन। और मैं बड़वानी वासियों से, बड़वानी जिले वासियों से उम्मीद रखता हूं कि उखाड़ फेंको उन सत्ताधारियों को, उखाड़ फेंको उन सियासतकर्ताओं को जिन्होंने कब्जा करके बैठे हुए अपनी सत्ता पे। नए युवाओं को मौका दे दो इस बार 2023 में। और आप लोग चाहेंगे, आप लोग अगर ठान लेंगे, आप लोग अगर मन में संकल्प ले लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नए युवाओं को विधानसभा में पहुंचने से नहीं रोक सकती। मुझे जब मनावर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा, मुझे जब टिकट मिला 15 दिन पहले तक कोई नहीं जानता था। विपक्षी लोग जब टिकट मिला, विपक्षी लोग बोले कि ये इसको तो कौन जानता है, इसको तो हम लोग बुरी तरह हराएंगे। पार्टी मिठाइयाँ बांटी, नाच गान किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री रही रंजना बघेल, उनके समर्थकों ने खूब खुशियां से कि इसको तो कौन जानता है, इसको तो हम हरा देंगे।
जब मुझे टिकट मिला और 15 दिन के भीतर मैदान में उतरा और 15 दिन के भीतर बाजी पलटकर मैंने 40,000 मतों से जीत हासिल करी और एक नया इतिहास रच दिया। तो जब डॉक्टर हीरा अलावा 15 दिन में बाजी पलट सकता है, तो आप लोगों के पास तो अभी 58 दिन का मौका है। 58 दिन में तुम एक विधानसभा नहीं, पूरी मध्य प्रदेश की विधानसभा पलट सकते हो। इतना दम रखता है ये जय संगठन। लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि जब तक हम लोग वैचारिक रूप से एकजुट होकर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग एक फेसबुक पे नई परंपरा शुरू हो गई रही है। कुछ लोग करना तो कुछ नहीं चाहते, लेकिन जो करना चाहते हैं उसको एक कोई हाथ खींच रहा है, एक टांग खींच रहा है, एक पिछवाड़ा खींच रहा है, एक अगौड़ा खींच रहा है और फेसबुक पे लिख रहे हैं। अरे भाई, लिखने से, टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। अगर इस दुनिया में पैदा हुए हैं, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आओ। ऐसे जैस महापंचायत करके नया इतिहास रच के दिखाओ, दुनिया आपके पीछे भागेगी। लेकिन सिर्फ टांग खिंचाव करने से न, तो हम ये तो वही कार्यक्रम चला रहे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जैसे डॉक्टर आनंद राय ने किया है कि हम तो डूबेंगे सनम, जितने साथ में ले गए सबको बीआरएस में ले जाके डुबा दिया। और वो गुलाबी गमछा डाल के अभी ऑफिस के लिए गमछे पहनने लग गया। भाई ऐसा है कि कुछ तो स्वाभिमान नाम की चीज अंदर जिंदा रखो, कुछ तो जमीर हो तुम्हारे अंदर जिंदा हो। इतने बेईमान कैसे पैदा हो गए भाई तुम लोग? पल पल में गिरगिट की तरह रंग बदल ले रहे हो भाई। ये हमारा डॉक्टर हीरा लाल देखो कि विधायक बनने से पहले भी पीला गमछा था और आज भी पीला गमछा है, और नए आने वाले समय में इस पीले गमछे वाले कई विधायक विधानसभा में 2023 में जाएंगे। इस बात की भी मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूं। मेरे भाइयों, आज हमारे आदिवासी भाइयों के साथ इतनी बर्बरता हो रही है कि हमारे बड़वानी जिले में, धार जिले में, झाबुआ जिले में, खरगोन जिले में कभी मौका मिले तो जेलों में जाके देखना। कौन भाई लोग ये अंदर जेलों में बंद? 99% हमारे आदिवासी भाई बंधु जेल में सजा काट रहे बेफालतू की। छोटे छोटे मुकदमे में पुलिस फंसा देती है। आदिवासी क्षेत्रों में इनको संविधान तो नजर आता नहीं, तानाशाही चलती है। यहाँ पर पैसा कानून लागू करवा के लाए, तब भी शिवराज मामा की सत्ताशाही है, प्रशासन नहीं मानता है पैसा कानून को। पढ़े लिखे तो है नहीं, अधिकारियों को कुछ ज्ञान तो है नहीं, संविधानिक 5वीं और 6वीं अनुसूची इन लोगों ने पढ़ी नहीं। डायरेक्ट आदिवासी क्षेत्रों में शेड्यूल एरिया में पोस्टिंग ले ली और आदिवासियों पे हुकूमत चलाने के लिए तानाशाही करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाता हूं मेरे भाइयों, डॉक्टर हीरा अलावा जब अकेला विधानसभा में 2018 के चुनाव में पहुंचा, उसके बाद से एक भी आदिवासी के ऊपर अगर कोई बर्बरता करने से पहले, उसको आंख उठा के देखने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है विरोधियों को। मैं इतना बता देता हूं साथियों। और जब एक विधायक अंदर जाकर आदिवासी समाज के प्रति जो घृणा और जो नफरत भरी सोच रखने वालों के इरादे बदल सकते हैं, तो आप बताओ मेरे जैसे 10-15 विधायक अगर विधानसभा में पहुंच गए तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों की तकदीर और तस्वीर 6 महीने के भीतर बदलेगी। इस बार की आप लोगों को मैं गारंटी देना चाहता हूं। लेकिन आप लोगों को एक होना पड़ेगा, दूसरों के झंडे और डंडे बहुत उठा लिए तुम लोगों ने। कई लोग बोलते हैं कि हीरा लाल अलावा तो भले पार्टी में बिक गया, हीरा लाल अलावा ये समाज को धोखा दे दिया, मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैलाती रहती। अरे हीरा लाल अलावा अगर विधानसभा में नहीं गया होता तो ये पैसा कानून 25 साल बाद मध्य प्रदेश में नहीं आया होता, ये भी बता दूं आप लोगों को। तो हमारी लड़ाई हमारे गरीब आदिवासी भाइयों की लड़ाई है। ये बड़वानी जिले में पट्टे दिलाने की बात रही तो हमने एक कितने दिन तक बैठे थे अपन धरने पे राजू भाई? 28 दिन बैठे थे हमने, और 28 दिन बैठे उसके बाद कलेक्टर और जिला सीओ को आदिवासी भाइयों को कितने लोगों को पट्टे मिले? 1021 लोगों को पट्टे देने के लिए मजबूर हुआ। इसके लिए जोरदार ताली बजाए साथियों। ये लड़ाई हमने जमीन पे लड़ी। ये संघर्ष हमने आदिवासी भाइयों के साथ साथ हमारे सभी वर्ग, सभी जाति, आज मांझी समाज, मध्य प्रदेश का मांझी समाज जयेश के साथ कंधे से मिला के साथ चल रहा है। मध्य प्रदेश का धनगर समाज, मुस्लिम समाज सब जयेश संगठन के साथ मिलकर चल रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग, सामान्य वर्ग भी बड़ी संख्या में देश के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के चल रहा, क्योंकि हमने उनकी लड़ाई लड़ी, हमने उनकी आवाज उठाई। चाहे किसी भी धर्म और जाति का आदमी रहा हो, जय संगठन ने उनकी लड़ाई पूरी ताकत के साथ विधानसभा में लड़ी है। और जिनको सबूत चाहिए तो मेरे एक वीडियो सोशल मीडिया पर डले हुए, इसलिए कोई गुमराह न हो मेरे भाइयों।
मैं चाहता हूं मेरे आदिवासी भाइयों को न्याय मिले। मैं चाहता हूं मेरे आदिवासी भाइयों को अच्छी स्कूल और अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले। आज बड़वानी जिले में जितने भी प्राइवेट अस्पताल है, कितने अस्पतालों में आयुष्मान चल रहा है आप लोग बताओ मुझे। गिने चुने 1-2 अस्पतालों में आयुष्मान चल रहा होगा, बाकी तो सब हमारे लोगों को बोले आयुष्मान बंद है, आयुष्मान बंद है, आयुष्मान। सरकार योजना तो बना रही दिल्ली और भोपाल में, लेकिन क्या हमारे गरीब आदिवासी भाइयों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? आप बताओ, मिल रहा है क्या? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारे आदिवासी भाइयों के नाम पर राजनीति करती है, वोट लेती है, योजनाएं बनाती है, लेकिन ये योजनाएं गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचा रही है। आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो एक्चुअल में जो गरीब